तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी पैसा नहीं बचता। तुम अमीर बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन फिर भी हालत वही है। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो सब करते हैं। और चाणक्य ने कहा है, भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर चलती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पैसा कमाने के ऐसे 10 उल्टे फॉर्मूले जो सुनने में अजीब लगेंगे, लेकिन चाणक्य की नीति से निकले हैं और इन पर चलकर ही लोग अमीर बनते हैं। अगर तुम भी इन्हें समझ गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, ना कि तुम पैसे के पीछे। तो अगर तुम भी आम से खास बनना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना। नंबर 1, दिखावे से दूर रहो, सादगी में निवेश करो। चाणक्य ने कहा था, वह मनुष्य कभी अमीर नहीं बन सकता जो अपने धन का दिखावा करता है। लेकिन आज हम में से ज्यादातर क्या करते हैं? पैसा आते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। नई गाड़ी, नए जूते, नया फोन, फिर अंत में जेब खाली। याद रखो, असली अमीरी दिखावे में नहीं, सादगी में छुपी होती है। जरा सोचो, बड़े बड़े अरबपति जैसे वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स आज भी सादगी से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि पैसे का असली उपयोग दिखाने में नहीं, उसे बढ़ाने में है। एक बार एक छात्र ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपके पास इतना ज्ञान है, आप राजा के महामंत्री हैं, फिर भी आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपने कपड़ों से करने लगूं, तो ज्ञान का मूल्य क्या रह जाएगा? आज लोग क्रेडिट कार्ड से ब्रांडेड सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, SIP या बिजनेस में निवेश करने से डरते हैं। दिखावे के पीछे भागते भागते असली दौलत कमाने की सोच ही खो बैठते हैं। अगर तुम वाकई पैसा कमाना चाहते हो तो अपने स्टाइल में नहीं, अपनी सोच में अमीरी लाओ। नंबर 2, सबसे पहले सीखो, कमाने की जल्दी मत करो। चाणक्य के अनुसार गलत समय पर लिया गया निर्णय मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। आज के दौर में लोग जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि स्किल सीखे बिना अनुभव के बस ऑनलाइन कुछ ट्रेंड पकड़ लो और पैसा आ जाएगा। लेकिन ये सोच तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान है तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। सोचो, एक किसान अगर बुवाई के अगले ही दिन फसल काटना चाहे तो क्या होगा? मेहनत तो करेगा लेकिन फसल नहीं उगेगी। ऐसे ही अगर तुम बिना सीखे सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो रिजल्ट अधूरा ही रहेगा। इसलिए शुरुआत में खुद पर निवेश करो, किताबें पढ़ो, सही लोगों से सीखो और अनुभव जुटाओ। यही असली पूंजी है। आज जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हों या नारायण मूर्ति, उन्होंने शुरुआत में कमाने से ज्यादा सीखने पर फोकस किया। शुरुआत में कम सैलरी पर काम किया, लेकिन उन्होंने जो सीखा वही उनकी आगे की कमाई की नींव बना। तो अगर तुम अभी पैसे की दौड़ में खुद को पीछे महसूस कर रहे हो तो रुक कर सोचो, क्या तुमने सीखने की दौड़ में खुद को आगे रखा है? कमेंट में बताओ, क्या तुम पहले पैसा कमाना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना? और हाँ, अगर सीखना पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि अगले फार्मूले तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगे। नंबर 3, अकेले नहीं, सोच समझ कर सही लोगों के साथ काम करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, कमजोर राजा भी तब शक्तिशाली बन जाता है जब उसके पास बुद्धिमान सलाहकार और वफादार साथी हों। ये बात हमें सिखाती है कि अकेले चलना जरूरी नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ चलना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में चाहे बिजनेस हो, करियर हो या कोई छोटा सा स्टार्टअप, अगर तुम हर चीज खुद करोगे तो या तो तुम एक दिन थक जाओगे या गलती कर बैठोगे और हार मान लोगे। लेकिन जब तुम अपने से बेहतर लोगों को पहचान कर उनके साथ काम करते हो तो काम न सिर्फ आसान होता है बल्कि बड़ा भी बनता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ इसलिए महान सम्राट नहीं बनाया क्योंकि वो शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद सही मार्गदर्शन दे सका और एक टीम की तरह काम किया। याद रखो, पैसा अकेले भागने से नहीं आता, समझदारी से टीम बनाने से आता है। चाहे तुम एक दुकान चला रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऐसे लोगों को जोड़ो जो तुम्हारी सोच को आगे बढ़ा सकें, न कि पीछे खींचे। नंबर 4, हर मौके पर हाँ मत कहो, ना भी पैसा बचाता है। अक्सर हमें लगता है कि हर मौका एक सुनहरा मौका है। सामने कोई ऑफर आए, कोई दोस्त बोले कि चल इसमें पैसे लगा दे, या कोई बोल दे एक छोटा सा पार्टनरशिप है, तुझे कुछ नहीं करना, बस पैसे लगाने हैं, और हम तुरंत हाँ बोल देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर अवसर को स्वीकार करना बुद्धिमानी
नादानी नहीं, मूर्खता है। विवेक वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके, और कभी कभी वो निर्णय ना होता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर अवसर आपके लिए नहीं होता। कुछ मौके देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। कई बार ना कहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई बन सकती है, क्योंकि तुमने अपने समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद होने से बचा लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी दोस्त ने तुमसे कहा कि 20,000 लगा दे, क्रिप्टो तेरा पैसा डबल कर देगा, और तुमने झटपट हाँ बोल दी, बिना रिसर्च, बिना समझे। कुछ दिनों में वो पैसा डूब जाता है। अब तुम सोचो, अगर तुमने उस समय एक ना बोल दिया होता तो क्या तुम्हारा नुकसान होता? बिल्कुल भी नहीं। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि न बोलना एक कला है, और यही कला बहुतों को नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है ना कहने से लोग बुरा मान जाएंगे या हम मौका मिस कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति हर हाँ के पीछे भागता है वो खुद के लिए कभी ठोस दिशा नहीं बना पाता। नंबर 5, जो सब करते हैं वो मत करो, नया सोचो। ये फार्मूला सबसे उल्टा है लेकिन सबसे ताकतवर भी। चाणक्य कहते हैं, भीड़ का अनुसरण करने वाला व्यक्ति केवल उतना ही पाता है जितना भीड़ पाती है। नया सोचने वाला ही इतिहास रचता है। अगर तुम भी वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं, जैसे डिग्री के पीछे भागना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना या वो करना जो सोसाइटी कहती है, तो शायद तुम सुरक्षित रहो लेकिन सफल नहीं बन पाओगे। अमीर वो बनता है जो भीड़ से अलग सोचता है, अलग रास्ता चुनता है। एप्पल बनाने वाला स्टीव जॉब्स हो या ओला उबर लाने वाले भारतीय युवा, इन्होंने आम रास्तों को छोड़कर नई सोच अपनाई, और यही सोच उन्हें आम से खास बनाती है। चाणक्य ने भी जब पूरी मगध साम्राज्य की राजनीति को बदल दिया तो वो किसी किताब का अनुसरण नहीं कर रहे थे, वो अपनी नीति से नई दिशा बना रहे थे। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच सबसे अलग है तो डरना नहीं, वही सोच तुम्हारी पहचान बनेगी। नंबर 6, हर चीज खुद मत सीखो, दूसरों से सीखो और समय बचाओ। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब तक खुद ठोकर न लगे तब तक सीख अधूरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है वही असली बुद्धिमान होता है, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं है परंतु समय सीमित है। सोचो, अगर तुम्हें किसी शहर का रास्ता नहीं पता और कोई तुम्हें गूगल मैप दे दे तो क्या तुम फिर भी गलियों में भटकते रहोगे? नहीं ना। तो जब लोग, किताबें, इंटरनेट और मेंटर्स तुम्हें शॉर्टकट्स, अनुभव और क्लियर रास्ता दे सकते हैं तो फिर हर गलती खुद करने की जरूरत क्यों? एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अब या तो तुम हर छोटी बड़ी चीज खुद सीख कर, कोशिश करके, गलती करके सालों गवाओ, या फिर किसी ऐसे इंसान से सीख लो जिसने ये पहले ही कर रखा है। कौन सा रास्ता समझदारी वाला है? आज का सक्सेसफुल इंसान वही है जो सीखने के लिए हम्बल है और मानता है कि मैं सब नहीं जानता। एक छोटी सी सलाह, एक सही गाइड, एक अच्छा कोर्स या एक वीडियो ही तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल सफर को बदल सकता है। नंबर 7, खर्चों पर लगाम लगाओ, आमदनी अपने आप बढ़ेगी। ये फॉर्मूला सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। लोग सोचते हैं कि कमाई बढ़ाओ तो सब संभल जाएगा, लेकिन चाणक्य नीति कहती है जो अपने इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कितना भी कमाए निर्धन ही रहेगा। कई लोग लाखों कमाते हैं फिर भी कंगाली में जीते हैं, क्योंकि उनके खर्च उनकी कमाई से तेज भागते हैं। वो हर महीने की सैलरी का पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। EMI, शॉपिंग, पार्टीज, अपनों को इम्प्रेस करने की आदतें, और बचता है कुछ नहीं। अब सोचो, अगर तुम हर महीने 5,000 रुपए सेव कर सकते हो तो एक साल में 60,000 हो जाएगा, और अगर उस पैसे को तुमने सही जगह लगाना सीख लिया तो वो पैसा और पैसा कमाने लगेगा। तुम्हें सुनकर ये बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि यही सोच अमीरों को अमीर बनाती है। आज से एक आदत बनाओ, हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये जरूरी है या सिर्फ दिखावे के लिए? ये सवाल तुम्हारी फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाएगा और तुम्हारी सेविंग्स को रफ्तार देगा। नंबर 8, मुफ्त की सलाह पर अमल मत करो, सही मेंटोर ढूंढो। आजकल हर कोई मुफ्त की सलाह देने के लिए तैयार बैठा है। तुम किसी से कहो कि तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब सलाह देने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति और उनकी सलाह मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। असल में मुफ्त की सलाह अक्सर सबसे महंगी पड़ती है, क्योंकि वो तुम्हें किसी अनुभव या नतीजे पर नहीं पहुंचाती, सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ती है या तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देती है। सोचो, क्या तुम उस डॉक्टर के पास जाओगे जिसका इलाज खुद कभी किसी ने नहीं लिया? तो फिर पैसे, करियर और जिंदगी जैसे अहम फैसले तुम ऐसे लोगों की सलाह से क्यों ले रहे हो जो खुद उस रास्ते पर कभी चले ही नहीं? अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों की सलाह लो जो उस फील्ड में सफल हैं, जिन्होंने अनुभव से सीखा है और जो चाहते
चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। नंबर 9, गलतियों से घबराओ मत, सीख कर फिर से कोशिश करो। जब भी बात पैसा कमाने की आती है, लोग सबसे ज्यादा नाकाम होने से डरते हैं। बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि फेल हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि पहले कभी घाटा हो चुका है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार की हार से डर जाए वो जीवन भर जीत नहीं पाता। यानी असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो सीख है जो अगले प्रयास को और मजबूत बनाती है। अगर तुम सफल लोगों की कहानी पढ़ोगे तो पाओगे कि हर एक ने कई बार हार झेली है। जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, फिर भी उन्होंने अलीबाबा खड़ा किया। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया, जबकि उन्हें हजारों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब एक 65 की एज का आदमी इतना बड़ा बिजनेस बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं? चाणक्य कहते हैं, गलतियां तुम्हें बनाती हैं, बशर्ते तुम उनसे भागो नहीं। फेल होना बुरा नहीं, फेल होकर कोशिश न करना असली हार है। नंबर 10, सिर्फ पैसा मत कमाओ, भरोसा और नाम भी कमाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, बस पैसा आ जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं, पैसा चला जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन विश्वास और प्रतिष्ठा एक बार चली गई तो फिर नहीं लौटती। इसलिए चाणक्य कहते हैं, असली धन सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, तुम्हारी रेप्यूटेशन में होता है। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा वादा निभाना, यही सब तय करता है कि लोग तुम पर भरोसा करेंगे या नहीं। और याद रखो, जहां भरोसा होता है वहां पैसा खुद चल कर आता है। सोचो, क्या तुम्हारी कोई ऐसी पहचान है कि लोग तुम्हें देखकर कहें, इससे डील कर लो, ये धोखा नहीं देगा? अगर नहीं, तो चाहे जितना कमा लो, एक दिन सब खो भी सकता है। आज की दुनिया में नेटवर्किंग, ब्रांड वैल्यू और नाम का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये नाम सिर्फ पैसा या पॉपुलैरिटी से नहीं बनता, ये बनता है इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट से। ये थे चाणक्य नीति से प्रेरित पैसा कमाने के 10 उल्टे फॉर्मूले। उल्टे इसलिए क्योंकि दुनिया जो रास्ता दिखाती है वो भीड़ वाला होता है, लेकिन चाणक्य जो सिखाते हैं वो बुद्धिमानों का रास्ता है। अगर तुम इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लो तो न सिर्फ पैसा आएगा, बल्कि सम्मान, स्थिरता और आत्मविश्वास भी तुम्हारा साथ निभाएंगे। आज से फैसला करो, सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, अलग सोचने का। कमेंट में लिखो कौन सा फॉर्मूला तुम्हें सबसे ज्यादा सही और असरदार लगा। क्या तुम इन 10 में से पहले से किसी को फॉलो कर रहे हो या अब करने का मन बना रहे हो? और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल पाया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे चाणक्य की नई नीतियों के साथ।